स्वागत है आपके YouTube चैनल द इंसेंटिव एजुकेशन क्लासेस 2 पर। आज के वीडियो में हम लोग बात करना चाहेंगे जेंडर के ऊपर कि जेंडर जो नाउन टॉपिक से रिलेटेड हैं, नाउन और प्रोनाउन दोनों से ही रिलेटेड हैं। तो देखेंगे कि नाउन और प्रोनाउन से जो रिलेटेड ये टॉपिक हैं जेंडर, आखिर इसमें क्या पढ़ना है, क्या इसे नाउन और प्रोनाउन से संबंध है इसका, तो इसे जानने का हम प्रयास करेंगे। तो ये जो टॉपिक है जेंडर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इन्हीं के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। और जेंडर का जो हिंदी होता है वो लिंग होता है। जेंडर का हिंदी लिंग होता है। इस जेंडर के माध्यम से कुछ ऐसे शब्दों का अध्ययन हम लोग करेंगे जिससे ये पता चले कि वह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, या कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयोग किया जाता है और पुल्लिंग के लिए भी प्रयोग किया जाता है, और कुछ शब्द जो निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है और छोटे छोटे वैसे सजीव जिनका लिंग पता नहीं चल पाता है उसके लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार जेंडर के बारे में हम अध्ययन करेंगे कौन से ऐसे शब्द हैं जो किसके लिए प्रयोग होता है, जैसे मैस्कुलिन जेंडर के लिए, फेमिनाइन जेंडर के लिए, कॉमन जेंडर के लिए और न्यूट्रल जेंडर के लिए। तो इनके बारे में चलो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं कि जेंडर। तो यहाँ पर हमारे सामने एक टॉपिक आ गया जेंडर। जेंडर का हिंदी अभी हमने बताया कि जेंडर का हिंदी होता है लिंग। क्या होता है? लिंग। तो लिंग को हम चिन्ह भी कहते हैं। लिंग को हम चिन्ह भी कहते हैं, वैसे चिन्ह जिससे यह पता चले कि कोई भी जीव या वस्तु स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को आइडेंटिफाई करने वाला एक चिन्ह होता है जिसे हम जेंडर कहते हैं। ग्रामेटिकल इसको जेंडर कहते हैं। तो जेंडर ए वर्ड दैट शोज मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। एक शब्द जो मेल और फीमेल सेक्स को रिप्रेजेंट करता है उसे हम जेंडर कहते हैं। जैसे राम, राम यह पुल्लिंग यानी मेल सेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। टेबल यह निर्जीव होता है और यह न्यूट्रल जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। काऊ ये स्त्रीलिंग होती हैं और फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। डॉग पुल्लिंग होता है और ये पुल्लिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस प्रकार से जैसे स्टूडेंट हो गया तो स्टूडेंट छात्र के लिए भी प्रयोग होता है और छात्रा के लिए भी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो छात्र और छात्रा दोनों के लिए स्टूडेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये कॉमन जेंडर के अंतर्गत आता है। तो हम देखते हैं कि जो जेंडर हैं, आखिर जेंडर के कितने भेद होते हैं और क्या क्या इसमें पढ़ना होता है। काइंड्स ऑफ जेंडर। काइंड्स ऑफ जेंडर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि काइंड्स ऑफ जेंडर जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है जेंडर का प्रकार। पहला है मस्कुलिन जेंडर। पहला क्या है? मस्कुलिन जेंडर। और इसका मस्कुलिन जेंडर का हिंदी होता है पुल्लिंग। मस्कुलिन का होता है पुल्लिंग। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि दूसरा क्या है। तो दूसरा हमारे सामने खुलकर आ गया फेमिनाइन जेंडर। क्या है? फेमिनाइन जेंडर। और फेमिनाइन जेंडर को हम हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। यानी फेमिनाइन जेंडर का जो हिंदी होगा वो स्त्रीलिंग होगा। अभी कॉपी कलम लेकर सब लोग बैठ जाएं और कॉपी कलम पे नोट करते जाएं। जो याद करने वाले हैं सब चीज़ों को लाइन बाय लाइन याद करते जाएं, समझते जाएं, क्योंकि समझ लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। फिर उसके बाद एक है कॉमन जेंडर। एक है कॉमन जेंडर।
तो कॉमन जेंडर जो है, कॉमन जेंडर को उभयलिंग कहा जाता है, उभयलिंग। एक है न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर को हम नपुंसक लिंग कहते हैं, नपुंसक लिंग। इस प्रकार से लिंग के हमने 4 भेद को पढ़ लिया, लिंग के 4 भेद को पढ़िए। अब बारी बारी से इन सब का हम अध्ययन करेंगे कि मास्कुलिन जेंडर का परिभाषा क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या होगा, फिर फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, फेमिनाइन जेंडर का एग्जाम्पल क्या है, कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर का एग्जाम्पल, फिर न्यूट्रल जेंडर और न्यूट्रल जेंडर का एग्जाम्पल। इस प्रकार से हम देखेंगे। यहाँ पर आ गया पहला मास्कुलिन जेंडर, मास्कुलिन जेंडर। मास्कुलिन जेंडर के बारे में हम देख लेते हैं कि आखिर मास्कुलिन जेंडर में क्या है। ए जेंडर दैट शोज मेल सेक्स इज कॉल्ड मास्कुलिन जेंडर, यानी मेल सेक्स को रिप्रेजेंट करने वाले जेंडर को हम क्या कहते हैं, मास्कुलिन जेंडर। जैसे में राम, राम एक व्यक्ति का नाम है, लड़का का, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। डॉग, डॉग भी पुल्लिंग है। हॉर्स भी पुल्लिंग है। मैन मतलब आदमी भी पुल्लिंग है। ऑक्स यानी बैल भी क्या है, पुल्लिंग है। तो ये सारे जेंडर जो होंगे वो मास्कुलिन जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अतः ये मास्कुलिन जेंडर कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आगे हैं फेमिनाइन जेंडर, आगे हैं फेमिनाइन जेंडर। तो फेमिनाइन जेंडर में देखते हैं, ए जेंडर दैट शोज ओनली फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर, यानी जो फीमेल सेक्स को रिप्रेजेंट करता है उसे फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। जैसे में ओमैन, जैसे में ओमैन, काऊ, काऊ मतलब गाय, मेयर, मेयर मतलब घोड़ी, बुफाइलो, बुफाइलो मीन्स भैंस। इस तरह से जितने भी ये शब्द हमने नाम लिए, ये सारे फीमेल सेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, इसे स्त्री का बोध होता है। आगे बढ़ते हैं। आ गया फिर कॉमन नाउन, कॉमन जेंडर, सॉरी कॉमन जेंडर। तो यहाँ पर कॉमन जेंडर के बारे में देख रहे हैं। तो ए जेंडर दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द बोथ मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। यहाँ पर देखो कॉमन मिस्टेक से छूट गया है, तो यहाँ पर इज कॉल्ड जेंडर नहीं बल्कि इज कॉल्ड कॉमन जेंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हो जाएगा कॉमन जेंडर। तो आप लोग लिख लीजिएगा कि ए जेंडर दैट इज यूज टू आइडेंटिफाई दी बोथ मतलब दोनों, यानी दोनों को पहचान करने के लिए जिस जेंडर का प्रयोग होता है। दोनों जेंडर कौन कौन है, तो मेल और मतलब या फीमेल सेक्स, यानी मेल और फीमेल सेक्स को जो रिप्रेजेंट करता है उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर। जैसे में टीचर, स्टूडेंट, बेबी, लीडर, etc। तो ऑल जो यहाँ पर नाउन्स हैं जो जेंडर को प्रेजेंट कर रहा है, तो ये सारे नाउन कॉमन जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में।
चलो देखते हैं न्यूटर जेंडर क्या है। न्यूटर जेंडर ए जेंडर that is used to identify the smallest living things and all the नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जो न्यूट्रल जेंडर हैं सभी छोटे छोटे जीवों को और निर्जीव पदार्थों को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी न्यूट्रल जेंडर के माध्यम से छोटे छोटे जीव जंतु और वैसे जीव या निर्जीव पदार्थ जिनका लिंग पता नहीं चल पाता है उसे भी न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत ही रखा जाता है। जैसे इसमें देख रहे हैं एंट, देख रहे हैं एंट हो गया, उसके बाद टेबल हो गया, टेबल भी निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग्स। फैन भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, होम भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ईटीसी और बहुत सारे जो एग्जांपल हैं मिल जाएगा नॉन लिविंग थिंग्स यानी और न्यूट्रल जेंडर का। इस तरह हमने जेंडर के चारों काइंड्स को पढ़े और आशा है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कॉपी कलम लेकर सब लोग नोट भी करें ताकि फिर दोबारा से फिर किसी वीडियो को न देखना पड़े। अगर लिख लेंगे पढ़ लेंगे तो सिर्फ रिवाइज करने के लिए देखेंगे। अगर मान लो कि कहीं नेट मोबाइल में नहीं है, डाटा नहीं चल रहा है, तो उस समय आप अपने कॉपी से भी रिवाइज कर सकते हैं, अदरवाइज मोबाइल से भी रिवाइज कर सकते हैं वीडियो हमारे देखकर। तो हमारे वीडियो आप तक पहुंचता रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।